नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकेश स्टडी सेंटर में। आज से हम शुरू कर रहे हैं इतिहास के 15 से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। अगर आप इस श्रृंखला को पूरा कर लेते हैं तो इतिहास आपके लिए स्कोरिंग विषय बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिम्बसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। बिम्बसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? देखिए, बिम्बसार के समय में मगध की राजधानी थी राजगृह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला प्रश्न है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्यकाल में। पंचमार्क सिक्का चलता था मौर्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमी न्यूमिस्मेटिक्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवंती। प्राचीन काल में उज्जैन की राजधानी थी अवंती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम है। तो बताइए पटना शहर का पुराना नाम कौन सा है। पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी या कपिलवस्तु? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईसा से 326 वर्ष पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? अजातशत्रु, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य या शिशुनाग? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदवंश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन या गैंड्रोसिया? देखिए सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? वैशाली, राजगीर, उज्जैन या कौशाम्बी? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? दिल्ली, गोलकुंडा, फतेहपुर सीकरी या जूनागढ़? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित वे गुफाएं कौन सी हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिफेंटा की गुफाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? सिंधु, झेलम, चेनाब या सतलुज? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कनिष्क किस वंश के महान महान राजा थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन सा तुलुव राजवंश से संबंधित है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रकूटों का शाही प्रतीक क्या था? बाघ, हाथी, शेर या गोल्डन ईगल? तो बताइए आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डन ईगल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला सवाल है, बसवण्णा के अनुयायी कहलाते थे? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर शैव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बादामी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारवी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, विजयालय जो पहले चोलों का सामंत था किस वंश का संस्थापक था? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, चोल वंश का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हैंसांग किसके समकालीन थे? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चीनी यात्री हैंसांग किसके समकालीन थे? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है,
राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की? देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो बताइए आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डोमिंगो पेस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उत्तर मैरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेलों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला सवाल है, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिए पल्लव राजवंश का संस्थापक था सिम्हा विष्णु। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला सवाल है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस राजवंश के द्वितीय सम्राट थे? देखिए बिंदुसार मौर्य वंश के द्वितीय सम्राट थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फान किस देश से संबंधित थे? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पतंजलि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राज चौल। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? चैर, चोल, पांड्या या पल्लव? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा।
हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? देखिए हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला है, हाइडेस्पेस की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। हाइडेस्पेस की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? देखिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था ईसा पूर्व 326। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन वंश था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से मौर्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? देखिए चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, चाणक्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदवंश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था?
देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संघमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, अपने अभिलेखों में प्राय जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं वह है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियदर्शी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अशोक के कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न में से किस पर देखा जा सकता है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चट्टान आलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डोली या दोती डोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्ण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अजात शत्रु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुणाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए आपका अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा था? देखिए मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है?
देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और सोन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाए थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 14। नेक्स्ट, देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुस्मृति। देखिए अगला प्रश्न है, लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित कौन सा वंश था जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, शक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, शीशे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका अगला प्रश्न है, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है किसका संकेत करता है? देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा, कनिष्क का शासक। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका अगला प्रश्न है, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका अगला प्रश्न है, शक पंचांग का प्रथम मास होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका सही जवाब, आपका अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस के वैश्यनगर अभिलेख में किसका उल्लेख होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वासुदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चरक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? देखिए आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए कागज बनाने की कला को खोजा था चीनियों ने, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय एवं यूनानी। देखिए अगला है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा?
देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 135 वर्ष। नेक्स्ट देखिए अगला है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खारवेल। नेक्स्ट अगला है, चालुक्य शासक पुलिकेशिन केशिन द्वितीय ने किसे हराया? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वंश क्रम को सही क्रम में सजाइए। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक था, तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी।